हम तो अभी कुछ नहीं कह सकते भैया, ये सब गवर्नमेंट देख रही है और सबको मिलजुल के चलना चाहिए। जो फैसला गवर्नमेंट लेगी वो हम सबको मंजूर होगा। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और कानून के ख़िलाफ़ हम नहीं जा सकते। कि जो चीज़ एज इट है वो एज इट है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे मस्जिद है, चाहे मंदिर है, चाहे गिरजाघर है, जो बन गया सो बन गया। अब उसे आइंदा उखाड़ने पे हिंदू मुस्लिम तहजीब और हिंदुस्तान का फ़र्क पड़ेगा इस बात पे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की नींव ही हिंदू और मुसलमान पे टिकी पड़ी है। वो हिंदू मुसलमान कराएंगे तो उनकी सरकार बनेगी, अगर ये नहीं कराएंगे तो उनकी सरकार चली जाएगी, क्योंकि उनके पास विकास के लिए या धरातल पे कुछ उन्होंने किया तो है नहीं। नदीम भाई कैसे देखते हैं अब राम मंदिर के बाद ज्ञानवापी में जो व्यास परिवार है उसको अनुमति मिल गई है कि वहाँ पे पूजा कर सकता है, कैसे देखते हैं? भैया इसका फ़ैसला तो कोर्ट देगी। कोर्ट जो फ़ैसला देगी वो हमें मंजूर है। बस ये है कि देश का जो माहौल है वो ठीक रहे। बाकी कोर्ट से आगे कोई है नहीं। जो कोर्ट को मंजूर है वो हमें सबको मंजूर है। कोर्ट ने तो आदेश दिया है कि वहाँ पे ASI सर्वे हुआ है, इतने सबूत निकले हैं, हिंदू पक्ष में ये मामला सुनाया गया है। तो अभी उसकी जांच चल रही है, जब जांच फाइनल हो जाएगी जब पता चलेगा। अभी उसमें तो कोई फ़ैसला कर नहीं सकता। जांच चल रही है, जांच के सामने जो भी मामला आएगा वो सबको मंजूर होगा। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं मौलाना मदनी जी, उन्होंने कहा है कि कानून की किताबों में तो आग लगा देनी चाहिए। नहीं, ये तो गलत है। कानून पहले है, जो ये बात गलत है। कानून पहले है, कानून को सबको मानना चाहिए और कानून के हिसाब से चलना चाहिए। कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ बहुसंख्यकों को लेके आगे चल रहे हैं, बहुसंख्यकों की आस्था को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। देखिए, इस तरह की बात तो कुछ नहीं है। इसमें जांच जब तक फाइनल नहीं होनी इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। जांच जब पूरी हो जाएगी उसके बाद जो फैसला आएगा वो सबके सामने होगा। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अब मैं बता रहा हूँ आपको, कोर्ट ने कहा है कि अब वहाँ पे जो व्यास परिवार है, 30 साल से पूजा नहीं हो पा रही थी, अब व्यास परिवार ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा कर सकेगा। और उसी पे आज जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं मौलाना मदनी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट है, संविधान है, वो सिर्फ बहुसंख्यकों को लेके आगे चल रहा है, बहुसंख्यकों की आस्था को देखते हुए ये फैसला सुनाया गया है। देखिए, इसमें हम तो अभी कुछ नहीं कह सकते भैया। ये सब गवर्नमेंट देख रही है और सबको मिलजुल के चलना चाहिए। जो फैसला गवर्नमेंट लेगी वो हम सबको मंजूर होगा। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और कानून के ख़िलाफ़ हम नहीं जा सकते। माना तौकीर रज़ा जी हैं, ओवैसी जी हैं, बोल रहे हैं कि अगर बात अब काशी और मथुरा पे आएगी तो संग्राम होगा। नहीं, ये तो अपने विचार हैं उनके, हम तो नहीं कुछ कह सकते। अपने अपने आदमियों के विचार हैं, इसमें हम नहीं इस तरह की बात कह सकते। तो जो सबको मंजूर होगा, जो कानून के हिसाब से होगा वो हमें मंजूर होगा बस। ये भी बोल रहे हैं कि ये सरकार तो दोबारा 6 दिसंबर करवाना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब ये अपने अपने विचार रख रहे हैं लोग, हमारा विचार इस तरह का नहीं है। व्यापी के मस्जिद का जो मसला है उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि अगर पिछली हुकूमतें या पिछली कोई लड़ाई हुई, वो जो कुछ हो गई वो हो गई। आइंदा उसे उठाने में हिंदुस्तान की तहजीब और तमद्दुन पे फ़र्क पड़ता है। वो जैसी है वैसी रहनी चाहिए। कोर्ट ने सर्वे किया है, कोर्ट ने ये आदेश दिया। नहीं, कोर्ट का तो हुक्म मानते हैं हम। कोर्ट ने जो सर्वे किया है वो ठीक है। जो कुछ कोर्ट फैसला करेगा, पहले भी मान चुके, अब भी मानेंगे जो कोर्ट फैसला करेगा, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारी राय ये है, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं, वो तो कह रहे हैं कि कानून की किताबों में आग लगा देनी चाहिए कि ये सिर्फ बहुसंख्यकों को देख के फैसला दिया जा रहा है। देखिए, ये मौलाना सदबंदी साहब जो कुछ कह रहे हैं वो अपने दिमाग से सही कह रहे हैं। ये तो आप उनसे सवाल कीजिए क्यों कहा उन्होंने। हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। सही है ये फैसला? कौन सा? जो ज्ञानवापी के तहखाने में व्यासपीठ को दिया गया है। हमने पहले आपको कह दिया है कि जो चीज़ एज इट है वो एज इट है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे मस्जिद है, चाहे मंदिर है, चाहे गिरजाघर है, जो बन गया सो बन गया। अब उसे आइंदा उखाड़ने पे हिंदू मुस्लिम तहजीब और हिंदुस्तान का फ़र्क पड़ेगा इस बात पे। वो तो जो हो गया हो गया। ओवैसी जो कह रहे हैं कि ये सरकार दोबारा से 6 दिसंबर करवाना चाहती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 6 दिसंबर नहीं कराना चाहती सरकार।
सरकार तो सही चल रही, लेकिन मसला जो है वो जूं का तूं रहना चाहिए। जो है बस वो है, उसको उखाड़ना चाहिए। इससे हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ता है, घटता नहीं। बात वो करनी चाहिए जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, इत्तफाक, मेल जोल की हो। इससे बहरहाल दिल तो मुसलमान के नाराज़ होंगे कि राम मंदिर बन गया, अब ज्ञानव्यापी मस्जिद पर आ गए, फिर कल को किसी और पर आ जाएंगे। इसलिए एक ही दफ़े कर दो सब, जहाँ जहाँ मंदिर बना के मस्जिदें बनी सब तोड़ दो, एक दफ़े हो जाए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद तो कायम रहेगा। नहीं, जहाँ तक मेरा सवाल है, ज्ञानवापी का जो मसला है वो कोर्ट ने दिया और मुसलमान हमेशा कोर्ट पे विश्वास करता रहा और जो कोर्ट ने आदेश किया उसका पालन किया है। अब वहाँ जो कुछ हुआ कोर्ट की आगे से हो रहा, अब वहाँ जो मुस्लिम पक्ष है जो वहाँ पर नमाज पढ़ता है या जो वहाँ का संगठन है वो हाई कोर्ट में जाएगा और अपनी बात रखेगा और जो भी उसके बाद कोर्ट के आदेश होंगे उसे सब मान्य होंगे। ओवैसी तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, जो भारतीय जनता पार्टी उसे कहती है वो वही बोलता है, उसकी बात को मुसलमान इतने सीरियस नहीं लेता। बोलते हैं मैं मुस्लिमों का बड़ा लीडर हूँ, सब मेरी बात को समझते हैं। कि वो कितने बड़े लीडर हैं। तेलंगाना में अभी चुनाव हुआ और 7 सीट आई वहाँ उनकी, और सारे मुस्लिम इलाकों के अंदर उन्होंने चुनाव लड़े। ये तो उनका रिजल्ट है। उन्हें कोई नहीं मानता, कोई मुसलमान नहीं मानता, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, केवल इतना ही हम जानते हैं। क्या ज्ञानवापी के फैसले को मुसलमानों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं, मुसलमान ने तो स्वीकार कर लिया, इसलिए वहाँ कुछ हुआ नहीं। कोर्ट के लिए मुसलमान हर तरह से तैयार है। जो कोर्ट का आदेश होगा मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान उसे मानने को तैयार है और हमेशा तैयार रहा है। अभी तुम्हारा राम मंदिर का जो मसला हुआ, जो कि आस्था पे आया, कोर्ट का आदेश था, हिंदुस्तान का एक मुसलमान ने उसे स्वीकार किया। किसी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। ये भी कोर्ट का आदेश है, इसे भी मानेंगे। मानेंगे। लेकिन अभी मदनी साहब तो कह रहे हैं कि ये बहुसंख्यकों को देखते हुए, उनकी आस्था को देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है। देखिए, मदनी साहब मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी किसी भी बात पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ये तो भारतीय जनता पार्टी की नींव ही हिंदू और मुसलमान पे टिकी पड़ी है। वो हिंदू मुसलमान कराएंगे तो उनकी सरकार बनेगी, अगर ये नहीं कराएंगे तो उनकी सरकार चली जाएगी, क्योंकि उनके पास विकास के लिए या दरअसल पे कुछ उन्होंने किया तो है नहीं। हिंदू मुसलमान करा के ही वो सत्ता हथियाना चाहते हैं। इस देश का हिंदू और मुसलमान दोनों प्यार मोहब्बत से रहना चाहता है और प्यार मोहब्बत से रह रहा है, परंतु भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं इस तरह की बातें करके।